अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखित। यह है श्रावकाचार नामक ग्रंथ। श्रावकों के जीवन को सुंदर बनाने वाला, श्रावकों के जीवन और श्रावकों की चर्या का प्रतिपादन करने वाला, श्रावक की जीवनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए उसे बताने वाला यह ग्रंथ हम सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा कर लेने के उपरांत चारित्र की चर्चा चल रही थी और श्रावकों के चारित्र के अंतर्गत श्रावकों के 12 व्रत बताए जा रहे थे। श्रावकों के 12 व्रतों में हम यहाँ 11 व्रतों की चर्चा कर चुके हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों में से 3 शिक्षा व्रत की चर्चा हो चुकी है। ये चौथा शिक्षा व्रत है जिसका नाम है अतिथि समविभाग। अतिथियों के प्रति विशेष रूप से विकल्प और बुद्धिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें दान दिया जाना, आदर सम्मान और सत्कार उनका किया जाना, यह अतिथि समविभाग है। इस पूरी अतिथि समविभाग की चर्चा को यहाँ आचार्य देव ने दान के प्रकरण की तरफ डाइवर्ट कर दिया। पूरी की पूरी सिर्फ दान दान दान। और ये चर्चा करते हुए बोले दान देने की विधि क्या है, बोले नवदा भक्ति की चर्चा की। नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया जाना चाहिए उत्तम पात्रों को, फिर जो अन्य पात्र हों उनको यथा योग्य रीति से दान दिया जाना चाहिए। ठीक है, 2 हो गए। फिर दान देने के संबंध में बोले देने वाले व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए उनकी चर्चा हो गई। फिर दान किस वस्तु का दिया जाना चाहिए, इस तरह से 4 प्रकार के दानों की चर्चा हो गई। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। और फिर उसके बाद में चर्चा, अंतिम चर्चा हुई कि भाई दान देने लेने के पात्र कौन कौन हैं। तो कल का जो अपना प्रकरण था उसमें दान लेने के पात्र जीवों की चर्चा हुई। कौन है आखिर पात्र जीव, किसे दिया जाए दान। तो फिर ये चर्चा अपनी चलती हुई बोले मुख्य रीति से 3 प्रकार के पात्र कहे हैं। एक उत्तम पात्र, एक मध्यम पात्र और एक जघन्य पात्र। ये 3 तरह के पात्र हैं और तीनों प्रकार के पात्र जीवों में सम्यक दर्शन प्रमुख है, वो सब में होना चाहिए। फिर एक बात और विशेष रूप से जोड़ दी, तो फिर साहब सम्यक दर्शन प्रमुख है तो सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन के व्यवहार सम्यक दर्शन। तो फिर उन्होंने कहा भैया बात तो सही है कि निश्चय होना चाहिए, लेकिन निश्चय क्योंकि पकड़ में नहीं आता है, इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन से पकड़ लो। तो जिसके जीवन में मोटा मोटा सब
दिखाई दे रहा हो, क्राइटेरिया धर्म जिसके जीवन में दिखाई दे रहा हो, वो जीव पात्र जीव है, उसको देना चाहिए। बात पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। देखिए अब 190 नंबर पेज पर इस चर्चा को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। 190 नंबर पेज पर बहुत सुंदर एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था। 190 पेज पर बीच में पैराग्राफ है, उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि। देखो, जैसा पात्र को दान दिया वैसा कर्म बंधेगा। उत्तम को दिया तो उत्तम, मध्यम को दिया तो मध्यम, जगन्य को दिया तो जगन्य, और कुपात्र को दिया तो कुभोग भूमि। क्या गजब शैली का प्रयोग किया है यहाँ पंडित जी साहब ने। पात्र 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 और अपात्र सब बातें इसके अंदर लागू होगी। देखिए पढ़ रहा हूँ यहाँ से उसी पैराग्राफ को दोबारा, गुजराती में पेज नंबर 136 पर था। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि। उत्तम पात्र को दान दिया है, उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होगी। और मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि। मध्यम पात्र को दान दिया तो मध्यम भोग भूमि की प्राप्ति हुई। और जगन्य पात्र, जगन्य पात्र माने सम्यक दृष्टि, तो जगन्य भोग भूमि की प्राप्ति हुई। तथा कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं ये, 4 तरह के पात्र कह दिए, 5वां और कहा, यद्यपि कुपात्र के अलावा एक अपात्र और कह दिया है। अपात्र को दान देने से नरकादि गति की प्राप्ति होती है, ये रहन सार के अंदर कहा है। आप जानते हैं क्या होता है भोग भूमि, क्या होता है कुभोग भूमि? भोग भूमि और कुभोग भूमि एक होती है कर्म भूमि। क्या फर्क है? कर्म भूमि में कर्म करना पड़ता है, कर्म भूमि में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या माने, कर्म भूमि में भोजन बनाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, बिजनेस करने पड़ेंगे, हैं, मतलब सब काम करने पड़ेंगे। माने जब भी हम कुछ भी काम करें और पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, प्रयत्न पूर्वक सामानों को, साधनों को, सुविधाओं को जुटाना पड़े, ये सब कर्म भूमि के काम हैं। क्या हम लोग सब कर्म भूमि में हैं अभी। म्लेच्छ खंड भी कर्म भूमि ही कहलाता है, क्योंकि म्लेच्छ खंड के जीवों को भी कर्म करना पड़ता है, म्लेच्छ खंड के जीवों को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। हमारी जैसे ही होते हैं म्लेच्छ खंड के जीव भी, कर्म भूमि वाले ही होते हैं। भोग भूमि में भोगों की प्रधानता होती है, भोग भूमि में कल्प वृक्षों की प्रधानता होती है, भोग भूमि में साधन सुविधाएं सब कल्प वृक्षों से मिलती हैं। 10 प्रकार के 10 जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। किसी से भोजन मिलता है, किसी से लिक्विड मिलता है, किसी से रोशनी प्रकाश की साधन ऐसी चीज़ें मिलती है, किसी से बर्तन मिलते हैं, किसी से कपड़े मिलते हैं, किसी से आसन आदि मिल जाते हैं, पलंग आदि इस तरह की चीज़ें। तो ये सब, किसी से गहने मिलते हैं। ये 10 अलग अलग प्रकार के हैं उन कल्प वृक्षों से। और जिसका जैसा पुण्य होता है उस पुण्य के प्रमाण में उस जीव को उस चीज़ की प्राप्ति होती है। जैसा पुण्य होगा क्वालिटी पुण्य के प्रमाण में मिलेगी और फिटिंग आपकी साइज के हिसाब से मिलेगी। ट्रायल रूम नहीं होता वहाँ भोग भूमि में, ट्रायल करने नहीं जाते हैं। माने ऐसा नहीं होता है कि आपको कहीं पर जाना पड़ेगा ट्रायल करने के लिए, जाएगा ट्रायल रूम में जाएगा, वहाँ जाकर के चेक करेगा, फिटिंग नहीं है साहब इसकी फिटिंग करवाओ, अच्छे से करा करके देंगे, 2 दिन बाद में कल ले जाना, कल सुबह तक शाम तक मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है। बोलो, कल्प वृक्ष एरिया वाइज होते हैं, सबके अपने अपने एक एरिया बने हुए होते हैं, उस एरिया में उनको वो भोग सामग्रियाँ कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है। तो जिस जगह पर कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है, कितना पुण्यशाली होते होंगे वो सब जीव। आपने दिया था, सुपात्र को दिया था, उत्तम पात्र को दिया था, अरे आपने पात्र को दान दिया, सुपात्र अच्छे पात्रों को दान दिया, आपकी इस जाति का पुण्य बन गया कि आपको भी ऐसा मिलेगा अपने आप ही। क्या 2.5 द्वीप में कुल 30 भोग भूमियां हैं। 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां इस पूरे
ढाई द्वीप की बात कर रहे हैं, मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो कर्म भूमियाँ कहलाती हैं भरत और ऐरावत, इनमें भी पहले दूसरे तीसरे काल अवसर्पणी के पहले काल में, अवसर्पणी के दूसरे काल में, अवसर्पणी के तीसरे काल में, तो पहले दूसरे और तीसरे काल में यहाँ पर क्या होता है, कल्प वृक्ष होते हैं। हम जिस जगह पर हैं ना अभी, आप जिस नगर में हैं, जिस देश में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, अपन सब जगह पर कल्प वृक्ष होते हैं पहले दूसरे तीसरे काल में। फिर क्या होता है, पहले दूसरा तीसरा काल जब खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है काल, तो फिर कर्म भूमि शुरू हो जाती है। क्या माने, और कर्म भूमि शुरू हो जाती है तो कल्प वृक्ष खत्म होने लग जाते हैं। कल्प वृक्ष धीरे धीरे खत्म हो गए। फिर ऋषभदेव स्वामी ने उपदेश दिया, असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, इनका उपदेश दिया ऋषभदेव ने, राजा ऋषभदेव ने, और जगत के जीवों को कर्म करना सिखाया, कमाना सिखाया, बनाना सिखाया, कर्म करना, पुरुषार्थ करना सिखाया, प्रयत्न करना सिखाया। ये सब कर्म भूमि के काम है। तो आप देखिए कर्म भूमि कैसी हो गई, कर्म कर्म कर्म, और भोग भूमि कैसी हो गई, जाओ और भोगो। पूरी जिंदगी भोग विलासिता के अंदर बीतती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा अनेक नए लोगों को कि भोग भूमि के सभी जीव मर करके नियम से देवगति में ही जाते हैं। सारे भोग भूमि के जीव सब मर करके देवगति के अंदर जाएंगे। ऑटोमेटिक इस प्रकार की व्यवस्था है, सब मरेंगे और देवगति में मरेंगे, और देवगति में मरेंगे, और देवगति। युगलिया जन्म लेते हैं, युगलिया, इवन देन त्रियंच भी, माने त्रियंच गति के जीव भी युगल से ही पैदा होते हैं। कहीं हाथियों के युगल हैं, कहीं घोड़ों के युगल हैं, कहीं बैलों के युगल हैं, कहीं भेड़ों के युगल हैं, कहीं बंदरों के युगल हैं, ऐसे जोड़े से, और जोड़े से ही मरते हैं, जोड़े से ही जन्म लेते हैं। संख्या फिक्स होती है भोग भूमियों के अंदर, न पॉपुलेशन बढ़ती है न पॉपुलेशन घटती है, सेम टू सेम रहती है। क्या वहां विकलत्रय जीव नहीं होते, जलचर जीव नहीं होते वहां भोग भूमि के अंदर, जल में रहने वाले जीव नहीं होते, जलचर नहीं होते। और सब मरेंगे, आयु पूरी होगी, और अंत समय में जीवन पूरा करके मंद कषाय से मरते हैं, मंद कषाय के अंदर ये आयु बांधते हैं, सब मर करके नियम से देवगति के अंदर चले जाते हैं। तो बोलो कितना अच्छा लग रहा है यार, भोग भूमि जाना तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। यहाँ से मरेंगे, भोग भूमि में चले जाएंगे, कल्प वृक्ष होंगे। हे कल्प वृक्ष, लड्डू चाहिए तो लड्डू आ गए, गुलाब जामुन चाहिए तो गुलाब जामुन आ गए हाथ में, जो चाहोगे वो बर्तन में, पात्र में, सब आपको उस तरह से मिल जाते हैं। तो बात ये कह रहे हैं, आहार बहुत कम होता है, आहार की इतनी कुछ जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम 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 वे आहार ग्रहण करते हैं। भोजन होता है, आहार होता है, लेकिन निहार नहीं होता उनके। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में, माने समझ लीजिए आप, भवनत्रिकों में कि वैमानिकों में, सब कहीं भी देवगति के जीवों में उनका जन्म होगा। ऐसा देवगति ही है, माने उसको वैमानिक देव नहीं समझना, स्वर्ग नहीं कहना, देवगति में जन्म होता है, इतना कथन है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां, उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि, ठीक है, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि, और जगन्य पात्र को दान देने से जगन्य भोग भूमि मिलती है। लो साहब, ख्याल में आ रही है बात। तथा कुपात्र को दान देने से भोग भूमि मिलती है। कौन सी? कुभोग भूमि। अब ये कुभोग भूमि क्या है, ये चक्कर है। कुभोग भूमि का क्या चक्कर है? बोले कुभोग भूमि होती है कुल 96, 48 है लवण समुद्र में और 48 है कालोदधी समुद्र में। क्या 48 लवण समुद्र में, 48 कालोदधी समुद्र में। और वहां क्या है, मतलब आधा 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 शरीर होता है कुभोग भूमि में, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर तिर्यंचों जैसा, ये कुभोग भूमि है। कल्प वृक्ष वहां भी होते हैं, कोई मिट्टी वगैरह खाते हैं, आधा आधा शरीर मनुष्यों जैसा हो गया, आधा तिर्यंचों जैसा हो गया। बड़ी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां होती है कुभोग भूमि की। कहीं पूंछ वाले मनुष्य होते हैं, कहीं सींग वाले मनुष्य होते हैं, कहीं लंब कर्ण मनुष्य हैं, कहीं पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है और मुख के ऊपर गधे जैसा लगा हुआ है।
शेर जैसा लगा हुआ है, घोड़े जैसा लगा हुआ है। इस तरह के जो जीव होते हैं वे सब वो भूमि वाले होते हैं, दुखी भी होते हैं, वहाँ की मिट्टी वगैरह खाते हैं, कंदमूल आदि खाते हैं, कोई इस तरह से कोई विशेष अच्छी परिस्थितियाँ नहीं हैं, दुखी हैं, मर करके देवगति के अंदर वे भी जाते हैं, हीन स्थानों पर जन्म लेते हैं। अब ये कुबो भूमि में क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, कौन लेने योग्य है कौन नहीं लेने योग्य है इस बात का विचार नहीं किया। तो वो जो विचार नहीं किया वो मर करके चले गए ऐसी जगह पर। बोले साहब आप भी ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह पर विचार नहीं होगा और कुछ भी ऊट पटांग स्थितियां होगी, तुम्हारी भेद नहीं किया ना इस वजह से। और जिन्होंने सुपात्र दान को फल दिया वे भोग भूमि की प्राप्ति करते हैं। अंत समय में मरते हैं भोग भूमि वाले जीव, और मरने के बाद में उनका शरीर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, कोई दाह संस्कार जैसी स्थिति नहीं होती वहां भोग भूमि में। ये तो काल के संदर्भ में, जो 6 काल के संदर्भ में वर्णन लिखा ना हमने, वो काल चक्र वाली पुस्तक के अंदर आप पढ़ेंगे तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, इन सब की आपको काफ़ी डिटेल में वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। जितनी आगम में उपलब्ध होती है लगभग उतनी सब बातें वहाँ एक छोटी सी पुस्तक में दर्ज दी गई है। कई उदाहरण दिए हैं इसके लिए। कपूर की तरह उड़ जाता है, ये भी उदाहरण दिया है। बादलों की तरह विघटित हो जाते हैं, कहीं ऐसा उदाहरण दिया है। कहीं बिजली की चमक की तरह, आसमान में बिजली चमकती है ना, ऐसा बस खत्म, इस तरह से खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण उसके लिए दिए हैं। अंत समय में समझ लीजिए आप, पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, युगल जन्म हुआ, ये दोनों मर गए। देवगति में युगल नहीं होते, क्योंकि देव अलग होते हैं, देवियां अलग होती हैं, ऐसा है। तो अब जो भी जैसा हो, लेकिन कम से कम अपात्र नहीं होने चाहिए। कम से कम इस तरह का विचार विवेक हमें रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दी गई साधन सामग्री कहीं वो भोगों में काम तो नहीं आ रही है। ऐसा भोग विलासिता के अंदर तो काम में नहीं आ रही है, वो व्यक्ति उनको उपयोग में लेकर के उलझने वाला तो नहीं है। और अपात्र को दान देने से, जो पात्र ही नहीं है, किसी भी रूप में पात्र नहीं है, उन्हें दान देने से नरकादि गति की प्राप्ति होती है, नरक त्रियंच में वे चले जाते हैं। रैणसार की गाथा पढ़ रहा हूं यहां, देखिए। सपुरिसाणम दानम कपतरुणम फलाण सोहम वा लोहिणम दानम जयी विमाण सोहा सवस जाने हम। अर्थ, सत्पुरुषों को दान देना तो कल्प वृक्ष की तरह शोभायमान है। ओहो, उत्तम पात्रों को दान दो, सत्पात्रों को दान दो, कल्प वृक्षों की शोभा के समान है। अर्थात शोभा भी होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। शोभा भी होगी, मनोवांछित फल भी मिलेगा। तथा लोभी पापी पुरुषों को दान देना, अरे बहुत लोभी था या बहुत पापी व्यक्ति था, लोभी पापी व्यक्ति को दान दिया, तो कह रहे मुर्दे के विमान की तरह शोभा है। अर्थात शोभा तो होती है परंतु दुख भी होता है। आप समझ गए, मुर्दे की ठटरी है। ये एग्जाम्पल यहाँ इस रैणसार में तो दिया ही है, अष्टपाहुड़ में भी ये एग्जाम्पल दिया है। मुर्दे की ठटरी के समान है उसकी शोभा, ठटरी की शोभा के समान है। अब वो जो होती है ना, शव यात्रा निकल रही है, शव यात्रा निकालने के पहले क्या करते हैं, उसे सजाते हैं। शव यात्रा निकालने के पहले उसे सजाया जा रहा है, फूल मालाएं डालते हैं लोग, अलग अलग तरह के उनको शॉल उड़ाते हैं, कंबल उड़ाते हैं, न मालूम क्या क्या तरह के उनके सब लगाएंगे करेंगे, सब बहुत अच्छी तरह से उनको बहुत सुंदर सजाते हैं उसको। तो कह रहे हैं उसको सजा तो रहे हैं उसको, लेकिन उसकी शोभा क्या है? क्या उसे सजाया गया तो वो शोभायमान है कि नहीं जी, वो शोभायमान नहीं है। शोभा तो कह दो उसको, मुर्दे की शोभा है, लेकिन उसमें दुख हो रहा है सजाने वाले व्यक्ति को। सजाने वाले व्यक्ति के आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो पीड़ित हो रहा है। देखिए, जैसे मुर्दे की ठठरी का विमान बनाकर उसे सजाकर निकालने के से लोक में कीर्ति और शोभा तो होती है। अरे वो जितना
डेकोरेट होकर के निकलेगी ना, तो लोक में तो लोग कहेंगे यार कितना सुंदर सजाया है भाई, कितना पैसा लगाया है इसने यार, कितना खर्च किया है। तो कह रहे परंतु घर के धनी मतलब स्वामी को दुखदायक होता है, क्योंकि उसका तो व्यक्ति चला गया है अपने यहाँ से, एक व्यक्ति चला गया, वो छोड़ करके चला गया अपने बीच से। इस प्रकार लोभी अपात्र को दान देने से लोक में यश तो होता है, क्या लोक में यश तो होगा लोभी और अपात्र को दान देने से, परंतु दातार को महान पाप उत्पन्न होता है और उसका फल बुरा मिलता है। दातार को दुख हो रहा है, शोभा भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, और ये कह रहे हैं इस तरह से आपने लोभी पापी पुरुषों को दे दिया है। जगत में खूब प्रशंसा हो रही है, यार क्या दान दिया है, खूब पैसा दिया भैया इन्होंने, खूब पैसा दिया, खूब बांट रहे हैं, देखो आप लुटा रहे हैं साहब, पानी की तरह बहा रहे हैं, तो खूब प्रशंसा तो मिल गई है आपको। लेकिन अब जो कर्म बंधा है उस कर्म का क्या होगा? तो ये कह रहे हैं बुरा फल मिलेगा आपको, उसका फल अच्छा मिलने वाला नहीं है। यहाँ खा लिया था, यहाँ खो गया था, यहाँ बह गया था। ऐसा जानकर पात्र अपात्र का विचार करके ही दान देना योग्य है। माने कुल मिलाकर के बात यह है, पात्र और अपात्र जीवों का विचार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से दान देने संबंधी बात यहाँ हो गई। फल तो परिणाम का लगता है, लेकिन परिणाम आपने विचार समझदारी के नहीं किए हैं, इसलिए फल उसी तरह का लगेगा जितने आपने परिणाम रखे। आपने परिणाम क्या रखा? आपने तो व्यक्ति देखा और दे दिया आपने, तो आपने विचार नहीं किया ना। विचार करते तो परिणाम समझ में आते आपके, विचार नहीं किए तो काहे के परिणाम। व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब ये देने देने से क्या मतलब है, किसको दिया किसको दिया, देने वाले के भाव तो बहुत अच्छे थे, देने वाले के भाव बहुत अच्छे थे, तो उसको तो अच्छा फल मिलना चाहिए, भाव अच्छे रख करके दिए ना उसने। बोले अच्छा नहीं कहते, अच्छे बुरे का विचार नहीं किया, लेने वाले का विचार नहीं किया, आप सोच समझ करके नहीं किया काम, और फिर कह रहे हो विचार अच्छे थे। विचार अच्छा रख करके कोई व्यक्ति नॉनवेज खाए तो क्या होगा? विचार अच्छे रख करके कोई व्यक्ति शराब पिए तो क्या होगा? विचार अच्छे रख करके आलू प्याज जमीकंद खाए तो क्या होगा? विचार अच्छे रख करके रात्रि भोजन करे तो क्या होगा? विचार अच्छे रख करके खोटे कार्य करे, सप्त व्यसनों का काम करे तो क्या होगा? कुछ नहीं है। अरे झूठी बात है कि विचार अच्छे थे परिणाम अच्छे थे, परिणाम अच्छे होते ही नहीं है। गलत जगह पर तीव्र कषाय के बिना देना नहीं होता है। दे कैसे दिया आपने? तीव्र कषाय के बिना देने की प्रवृत्ति नहीं बन सकती थी। दान देने से हिंसा का त्याग होता है। 172 नंबर का श्लोक है। हिंसायाः पर्यायो लोभोत्र निरस्यते यतो दाने तस्मादतिथि वितरणम हिंसा व्युपरमणमेवेष्टम। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ देखिए। यतः माने कारण की, तत्र दाने हिंसायाः, यहाँ दान में हिंसा की, पर्याय है लोभ है, निरस्यते, हिंसा की जो थी ना पर्याय, लोभ का नाश होता है। क्या बात कर रहे हो आप? किसमें हिंसा की पर्याय? हिंसा की पर्याय है लोभ, हिंसा की पर्याय है राग, हिंसा की पर्याय है झूठ, हिंसा की पर्याय है मायाचारी, हिंसा की पर्याय है क्रोध, हिंसा की पर्याय है राग द्वेष। तो ये सब हिंसा की पर्याय हैं। अब क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति ये सब हिंसा था ना, इनको हिंसा सिद्ध किया था पीछे, ध्यान होगा आपको। क्या कहा था? आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। याद भी करवाया था पहले श्लोक आप लोगों को। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणामों की हिंसा होने से सब कुछ हिंसा ही है। आत्म परिणामों की हिंसा होने से क्या सर्व में सब कुछ हिंसा है। क्योंकि किसकी हिंसा हो रही है? बोले परिणामों की हिंसा हो रही है, आत्म परिणामों की। बोले झूठ वो भी हिंसा है, चोरी वो भी हिंसा है, लोभ बोले वो भी हिंसा है। तो हिंसा है ही। झूठ चोरी कुशील आदि भी सभी हिंसा ही है, उन सबको भी हिंसा ही समझना चाहिए। तो बतलाइए, ये जो दान दिया तो दान देने में लोभ कम हुआ ना कुछ? कि हाँ साहब दान देने में लोभ तो कम हुआ है, क्योंकि लोभ की कमी के बिना दान देना नहीं हो सकता।
लोभ लोभ कम होगा तभी तो व्यक्ति दान देगा। तो अब प्रश्न ये है कि जब लोभ की कमी हुई तो फिर उसको क्या कहें, तो बोले अहिंसा कह दो उसको। ठीक बात है, ये यहां सिद्ध कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। निरस्यते माने नाश होता है, तस्मात् माने इसलिए, अतिथि वितरणम हिंसा विप्रमणेव, अतिथि दान को हिंसा का त्याग ही इष्टम कहा है। भाई यहाँ आपने अतिथि दान दिया तो बोले ये समझ लेना आपकी हिंसा का त्याग कर दिया आपने। अतिथि संविभाग में हिंसा का त्याग है, ये बात यहाँ गर्भित हो गई। कितने सुंदर बातें, मतलब सारे प्रकरणों को सोचो आप। कभी आप सोचते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हिंसा के लिए समर्पित है क्या? सिर्फ हिंसा के लिए समर्पित है। जहां देखो वहां हिंसा की चर्चा, जहां देखो वहां हिंसा की चर्चा। माने चर्चा कर रहे हैं अतिथि संविभाग की, और बात क्या कह रहे हैं, बोले अहिंसा है। अब ये क्या सिद्धांत बतला दिए, क्या बातें कह दी हैं? चलिए टीका पढ़ता हूं मैं। इस दान में हिंसा का एक भेद जो लोभ है उसका त्याग होता है। क्या इस दान में, ये जो दान दिया जा रहा है, ये जो दान दिया जा रहा है, किया जा रहा है, अतिथि संविभाग, भोजन कराया जा रहा है, पात्र जीवों को दिया जा रहा है, सतपात्रों को दिया जा रहा है, आपने गरीबों को दिया, दीन दुखियों को दिया, परेशान होने वालों को दिया, सम्यक दृष्टियों को दिया, पंचम गुणस्थानवर्तियों को दिया, व्रतियों को दिया, संयमियों को दिया, तपस्वियों को दिया, आहार दान आपने प्रदान किया, उनको आपने रक्षा प्रदान की, उनको आपने जीवन दान दे दिया, आपने उनको विशेष प्रकार की औषधि दी, आपने अबोध अज्ञानी जीवों को जो ज्ञान दान प्रदान किया, उन्हें जो सत्य समझ दे दी, विवेक दे दिया, वेद विज्ञान का ज्ञान प्रदान कर दिया, सच्ची बातें जो आपने उनको बतला दी है। बोले ये सब दान जो भी जिनकी चर्चाएं पिछले प्रकरण में अपन पिछले 2-5 दिनों से जितनी अपन कर रहे हैं, उस सारी चर्चा को इस एक वाक्य के अंदर लगा लीजिए। इस दान में माने आहार दान में, इस दान में माने औषध दान में, इस दान में माने अभय दान में, ज्ञान दान में, सब कुछ में बोले क्या किया, इस दान में क्या हुआ, हिंसा का एक भेद जो लोभ है उसका त्याग हुआ। हिंसा के कितने भेद, हिंसा के कितने भेद बताओ, हैं कुछ ध्यान आपको? बहुत तरह के भेद बतलाए थे हिंसा के, 2 भेद बता दिए, 4 भेद बतला दिए, 8 बतला दिए, कितने कितने प्रकारों से भेदों की चर्चाएं खूब की है पीछे। हिंसा के भंग बना करके बतला दिए, अलग अलग प्रकार के भंग बना करके चर्चा कर ली। और मूल परिभाषा के अनुसार देखो तो कितने भेद बनेंगे हिंसा के, बोले अनंत भेद बनेंगे। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी, ये 4 प्रकार की हिंसाएं तो कही थी। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा के रूप से 2 बतला दी थी, भंग बतला दिए थे अलग अलग प्रकार के, तो बहुत तरह की बातें हो गई थी। अभी ये कह रहे हैं उन सब में, आरंभी हो, उद्योगी हो, विरोधी हो, सब हो, और जो इसके अनंत भेद जो बतलाए हैं, उसमें हिंसा के साथ में झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सब सारी बातें। क्या बोलो, ये जितनी बातें बतलाई हैं ये सारी बातें हिंसा है। बोले राग, बोले हिंसा, राग को तो मुख्य रूप से हिंसा कहा था। बोले द्वेष, द्वेष को भी मुख्य रूप से हिंसा कह दिया। तो राग और द्वेष ये तो मुख्य रीति से हिंसा कहने में आए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको बांटा है राग में और द्वेष में। क्रोध और मान ये सब द्वेष हैं, माया और लोभ ये सब राग है, और राग द्वेष हिंसा है। तो बताओ लोभ जो है, ये लोभ क्या है, हिंसा है, राग रूप है। क्रोध और मान में द्वेष है, मायाचार और लोभ में राग है, बराबर। तो लोभ में राग है ना, और आत्मा में राग की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा कहा था। भूल गए आप लोग? क्या क्या था मतलब? आत्मा में राग भाव की यदि उत्पत्ति मात्र भी हो गई, राग आदि, अकेला राग नहीं, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि कषायों के जितने भी भाव हैं, वे भाव यदि उत्पन्न हो गए आत्मा में,
तो हिंसा हो गई, इसका नाम ही हिंसा है। आत्मा की हत्या कर दी उसने, या आत्महत्या हो गई। तो लोभ का परिणाम में हिंसा है और निर्लोभता के परिणाम में बोले अहिंसा है। कितने क्या कैसे घटित करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं आचार्य देव। अप्रादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप है। किस तरह से सिद्ध किया है और यहाँ उस बात को घटित कर दिया इन्होंने। देखो इस दान में हिंसा का एक भेद, कौन सा भेद? लोभ। लोभ हिंसा का भेद है कि हाँ जी, क्रोध मान माया लोभ सब कुछ हिंसा के ही भेद हैं। झूठ चोरी कुशील परिग्रह बोले हिंसा के ही भेद हैं। तो कहा लोभ जो कि हिंसा का एक भेद है, उसका त्याग होता है दान देने में। लोभ कम हुआ, लोभ घट गया है, क्योंकि लोभ छूटने पर अपनी वस्तु दी जाती है। स्वस्याति सर्गो दानम। दान ऐसा नहीं है कोई चीज पड़ी हुई थी उठाई हमने और उठा करके किसी को दान दे दी, ऐसे थोड़ी ना दान होता है। अपनी वस्तु का दान दिया जाता है, पराई वस्तु का दान नहीं होता है। मंदिर की चीज उठा करके दान में दे दी आपने, इसका नाम दान थोड़ी ना है। किसी की कोई चीज पड़ी हुई थी, हाँ हाँ ले जाओ सब ले जाओ, मैं कह रहा हूँ ना आप तो ले जाओ। अरे तो आपकी थी क्या? ये नहीं साहब मेरी तो नहीं थी, तो फिर आप कौन दान देने वाले? पहले नक्की तो करो। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। क्या अनुग्रह के हेतु से, मतलब अपने और पराये के हेतु से दोनों का भला जिसमें हो, कल्याण जिसमें हो, इस बात को ध्यान में रख करके अपनी वस्तु को प्रदान करना वो दान कहलाता है। तो असली दान क्या है? आपने भोजन बनाया, आपका था, आपके पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला था, वो सब उसकी चर्चा चल रही है। क्या बोलो? ये सब शुभ भावों संबंधी चर्चा है। दान जो है, चाहे दान हो, चाहे व्रत हो, चाहे अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत हो, चाहे और भी कोई संयम के परिणाम हो, ये सब परिणाम शुभ रूप हैं। चाहे 12 भावनाओं का चिंतन हो, चाहे 22 परिचयों का विचार हो, चाहे 16 कारण भावनाओं का चिंतन हो, सब शुभ भाव हैं, सब में मंद कषाय है। क्या समझ में आ रही है बात? तो अब ये मंदिर में जो आपने द्रव्य दे दिया है, गुल्लक में डाल दिया है, ठीक है, जितना जो कुछ छूटा है आपसे उसके परिणामों का आपको फल मिलेगा। लोभ थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि लोभ छूटने पर अपनी वस्तु दी जाती है। आपने अपनी वस्तु दे दी है, इसका मतलब लोभ छूट गया है। देखिए, इसलिए पात्र अतिथि को दान देना हिंसा का ही त्याग हुआ, हिंसा का ही त्याग है, अतः अपने लिए सुखदायक है। माने ये सिद्ध हो गई है यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वो हिंसा का दान हो गया है, इसलिए वास्तव में वो सुखदायक हो गया है, सुखदायक की श्रेणी में चला गया है। भावार्थ पढ़ते हैं अपन, क्या लिख रहे हैं? वास्तव में जब अपनी अंतरंग कषाय जो लोभ है, क्या ये अपनी अंतरंग कषाय है लोभ, उसका त्याग होने पर ही अपने परिणाम बाह्य वस्तु को वितरण करने के होते हैं। होते नहीं है, मजाक छोड़ी ना, किसी को कोई चीज दे दो, निकलती है क्या? प्राण निकल जाए, वस्तु नहीं निकले। दुनिया की हालत ऐसी दिखाई देती है, मैं कैसे दे दूं? देना समझ में नहीं आता है। एक लोभी सेठ का प्रसंग आता है इस तरह का, बहुत कंजूस लोभी सेठ, बहुत कंजूस, अरे कंजूस नहीं, कंजूसों का बाप ऐसा कंजूस, महाकंजूस सेठ, क्या महालोभी, और नदी में गिर गया, कहीं बह गया, बहाव में बह गया। तो किसी व्यक्ति ने कहा, अरे सेठ जी लाओ, कोई आया बचाने के लिए, लाओ आपका हाथ दो, मैं बचा लेता हूं। क्या? तो दूसरा व्यक्ति उधर से, सेठ जी ने हाथ नहीं दिया, तो दूसरा व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, अरे बोले तू भी किससे हाथ मांग रहा है, मैं तो तेरे बस की बात नहीं, देख बताता हूं तुझे। तो उसने कहा, लो सेठ जी मेरा हाथ पकड़ लो। तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया और आज सेठ जी, भाषा के फर्क की कह रहा हूं, सेठ जी को ये कहा था, सेठ जी अपना हाथ दो। तो सेठ जी ने कहा, मैं दूं? मैं सेठ कंजूस, मैं दे नहीं सकता। और सेठ जी को कहा, लो सेठ जी हाथ पकड़ लो।
तो लेओ के नाम पर उसने फटाफट हाथ पकड़ लिया। ऐसे ऐसे कंजूस की बात है। महा कंजूस लोग दुनिया में बहुत होते हैं। जाती नहीं है अपने पास से चीज, मरते मर जाएंगे लेकिन कैसे दे देवें। जीते जी तिजोरी की चाबियां बहुओं को संभला देवें, बड़ा कठिन काम है भाई साहब। क्या बिरले मिलेंगे लोग इस तरह के, जीते जी बच्चों में बंटवारा कर देवे, सुख शांति से अपने हिसाब से रह लेवे, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल कुंडली मार करके जीते जी, जब तक जान में जान है, गल्ला नहीं छूटता है सेठ साहब से। दुकान पर बैठे बैठे गल्ला संभालेंगे हम, सेठ जी बैठे हैं उसके ऊपर अपना टांगे समेट करके, उसके ऊपर अपने को छूटना, अपन तो बस तिजोरी। ये लोभ छूटना कितना कठिन काम है। इस लोभ को ले ले करके कहाँ जाएगा, कौन से जन्म में जाएगा, कहाँ जाकर के भुगतेगा ऐसे जाकर के, लेकिन छूटती नहीं है। घरों में जितना अटाला, मैंने पहले जो चर्चा की थी आपसे एक बार, घरों में जितना अटाला दिखाई देता है, ये सारा का सारा अटाला आपके लोभ का परिणाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।